अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज मंडे है और यकीनन आपने संडे को खूब इंजॉय किया होगा। बहुत सारे लोगों ने हलवा पूड़ी का नाश्ता बनाया, बहुत सारे लोगों ने पराठे बनाए, किसी ने मतलब डिफरेंट तरह के हर किसी के नाश्ते बनते हैं। इसलिए कि छुट्टी का दिन ही जब होता है संडे का दिन तो सब कहते हैं कुछ आज चेंज होना चाहिए, कुछ मज़ेदार होना चाहिए। तो सबके घरों में हर तरह के नाश्ते बन रहे होते हैं। फिर उसके बाद जब दोपहर के खाने का टाइम आता है तब भी सबका यही होता है कि आज कुछ मज़ेदार सा पकना चाहिए। लेकिन मैं कहती हूँ सब दुआ दें मसाला चैनल को, मसाला टीवी को, जिनकी वजह से अब लोगों के दस्तरखान इतने ज़बरदस्त घर में सज रहे हैं। ज़ाहिर है जो मतलब इस तरह की रेसिपीज़ होती थी, इस तरह से खाने होते थे जो ज़्यादातर लोग जाके होटलिंग कर रहे होते थे, लेकिन अब वो घर में उनके दस्तरखान में उनको मिल रहे होते हैं। तो खैर अल्लाह का भी शुक्र है, उसके साथ हमारे मसाला चैनल का शुक्रिया कि जिन्होंने इतनी सारे यहाँ पे शेफ़्स को रखा जो आप लोग को हर रोज़ एक नई रेसिपी सिखा रहे होते हैं। तो चलें जी, हम चलते हैं आज के मेन्यू की तरफ। आज हमारा मेन्यू क्या, बड़ा मज़ेदार सा मेन्यू। आज हम बना रहे स्प्रिंग अनियन राइस बन रहे हैं, इसके साथ थाई बीफ सैलेड बन रहा है और एक बड़े मज़ेदार सा एक हमारा सिंपल सा चिकन बोटी नान बन रहा है। चिकन बोटी नान इस तरह से कि हमने नान के ऊपर वो बोटी रख के इसको सर्व किया जाता है, लेकिन बड़ा मज़ेदार सा होता है। तो चलें, हम बिल्कुल भी आज टाइम नहीं ज़ाया करेंगे, इसलिए कि हमारे पास आज तीन रेसिपीज़ हैं और उसके पास इसके अलावा हमारे पास टक्स टिश्यूज़ भी हैं। ठीक है, टक टिश्यूज़ जो हैं वो हमारे पास यहाँ पर रखे हुए हैं, जिसका मैं आज इस्तेमाल करूँगी। आपको बता देती हूँ कि वो इंडोनेशिया से इंपोर्ट किए जाते हैं। बहुत ही आला क्वालिटी का पेपर को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर कोई ऐसा केमिकल या कोई ऐसा ब्लीच वगैरह नहीं इस्तेमाल किया जाता कि जिसकी वजह से कि भाई आपको ये नुकसान दे। बहुत ही सॉफ्ट होता है। आप अपने बच्चों के स्किन, जैसे हम मेकअप रिमूव करते हैं, आप मेकअप रिमूव कर सकते हैं। उसके अलावा आपके किचन के जितने भी काम होते हैं, किचन में हम अपने प्लेट साफ़ करते हैं, कोई कबाब फ्राई करते हैं, वो उसके ऊपर रख सकते हैं। इसलिए कि इसके अंदर कुछ ऐसा केमिकल नहीं, बहुत ही आला क्वालिटी का जो पेपर है उसको इस्तेमाल किया जाता है और बड़ा अच्छा सॉफ्ट सा ये होता है। यहाँ पर किचन में जिस तरह से हमारे टिश्यू का हम इस्तेमाल करते हैं, हम कहते हैं कि बहुत अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए, उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। ज़ाहिर हम खानों पे भी इस्तेमाल करते हैं, तो इसीलिए टक्स का है, ये बेहतरीन किस्म का टिश्यू है जो आप अपने घर में ला के रखें, अपने ड्रेसिंग टेबल पे रखें, अपने किचन में रखें। बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं उनको भी आप दे सकते हैं, तो बेहतरीन किस्म का है। ठीक है, तो यहाँ पर हम चलते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ और फर्स्ट रेसिपी जो है हमारी, हम स्प्रिंग अनियन राइस बना रहे हैं। इसके लिए हमें चिकन चाहिए आधा किलो क्यूब में कटिंग किया हुआ, उबले हुए चावल आधा किलो चाहिए, हरी प्याज 250 ग्राम चाहिए, केचप 5 खाने के चम्मच, सिरका 2 खाने के चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच। इसके बाद हमें चाहिए सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, गरम मसाला आधी चाय का चम्मच, ग्रीन चिली सॉस 2 खाने के चम्मच, नमक 1.5 चाय का चम्मच और साथ में ऑयल हमें चाहिए इसके अंदर तकरीबन आधा कप के जितना। तो ये हैं इंग्रेडिएंट्स जो बना रहे हैं। बड़े मज़ेदार से आज हम राइस बना रहे हैं और इसके साथ आज हमारे पास एनेक्स आ गया। रोज़ आप लोग कहते हैं ना कि सवाल क्या, सवाल बड़ा आसान सा। ठीक है जी, सवाल हमारा ये है कि जब हम चटनी बनाते हैं, अमूमन चटनी बनाओ, अब आप आधा घंटा नहीं गुजरता तो वो काली पड़ जाती है। ठीक है, तो अब आज आपने हमें बताना है कि चटनी में किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाए कि जो चटनी हम बनाएं एक तो वो सेफ़ भी रहे, ख़राब भी ना हो और उसका कलर भी ना ख़राब हो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट ये आज का क्वेश्चन है, इसलिए कि बहुत सारे लोगों को यही कंप्लेंट्स होती है कि चटनी जो है उनकी ख़राब हो जाती है, काली हो जाती है, रंग बड़ा ख़राब सा होता है। तो बस 888 पर मैसेजेस करें, आज के सवाल का जवाब दें और विन करें। हमारे पास है एनेक्स की तरफ से बहुत ज़बरदस्त सा इलेक्ट्रिक कैटर। अच्छा जी, राइस तो मैं यहाँ पर बॉयल हो गए थे। मैं जब हम ऑन एयर आने लगे तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया था, पर थोड़ा सा इसको मैं दम पे दूंगी जिस तरह से हमारे राइस स्टीम राइस होते हैं, सेम वही है। तो मैं इसका पानी फेंक के आती हूँ, तो इसका काम तो खैर बाद में करेंगे, पहले हम चिकन की तैयारी करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले जी, राइस हमारे हो गए। इसके साथ मैं आपको एक टिप भी दे देती हूँ। जिस तरह से अभी मैंने ये काम किया है कि मैंने चूल्हा बंद कर दिया और राइस जो है हमारे वो इसके अंदर ही थे, पतीले के अंदर ही थे। तो कभी ऐसा हो जाए कि आपका राइस जो है ना थोड़ा सा आपको लगे नरम पड़ गया है, ठीक है, नरम पड़ गया है, तो आप बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने गर्म पानी लेना है, ठीक है। पानी बाज़ दफ़ा कम होता है ना तो वो बिल्कुल गाढ़ सा बन जाता है, थिक सा हो जाता है एक तरह से। तो कभी अल्लाह ना करे ऐसा हो जाए, मुझे अभी याद आई तो मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर कर दूं ताकि आपके आगे काम ही आ जाएगा। कभी इस तरह से हो तो आपको लगे कि चावल का पानी जब बहुत कम था वो गाढ़ा सा हो गया और चावल आपके थोड़े से आपको लग रहे हैं नरम हो गए, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। फ़ौरन दूसरी तरफ गर्म पानी रखें पकने के लिए, उसके अंदर थोड़ा नमक डालें और इस छाने चावल को और गर्म पानी में सिर्फ 1 से 2 मिनट डालें और उसको फिर ड्रेन आउट कर लें और वो चावल का आपका दाना अलग अलग हो जाएगा। तो मैंने
मैंने सोचा कि अभी मुझे टिप आई है तो क्यों ना आपको मैं बता ही दूँ। अच्छा जी, यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे ऑयल का और फिर हम इसको फटाफट तैयार करेंगे, इसलिए कि 3 हमारे पास रेसिपीज़ हैं जिसको आज हमने तैयार करना है। थाई बीफ सैलेड है बड़ा मज़ेदार सा, उसको भी हमने बनाना है। राइस को बस थोड़ा सा मैं दम पे दूँगी, वैसे तो मुझे स्टीम राइस ही चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पर हमने डालना है यहाँ पर लहसुन, और पहले तो हम चिकन को तैयार करेंगे, ठीक है। स्प्रिंग अनियन राइस जो बना रहे हैं तो इसके लिए हम चिकन हमें तैयार करेंगे। यहाँ पर हम डाल देते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ये थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक और चिकन डाल देंगे। इसके अंदर मैं ये चिकन डाल देती हूँ। आपको पता है छोटे छोटे क्यूब्स की में फटाफट हो जाएगा, इसमें इतना टाइम तो लगेगा नहीं, तो इसलिए मैं इसको साथ साथ में करती रहती हूँ जी। अच्छा जी, बस चिकन को अभी कुछ भी नहीं करना है, इसी तरह से हाई फ्लेम पे ये पक रहा है, इसको मैंने पकाना है, इसका पानी ड्राई करना है, और अगर ज़रूरत पड़ी तो इसको मैं कवर भी कर दूंगी। तो ऐसा करते हैं, ब्रेक पे जाते हैं। ड्यूरिंग ब्रेक आप 888 पर मैसेजेस करें, आज के सवाल का जवाब दें कि हरी चटनी के अंदर किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाए, क्या चीज़ डालें कि ताकि उसका कलर भी ना ख़राब हो तो उसका टेस्ट भी ना ख़राब हो। 888 पर करें मैसेजेस और विन करें एनेक्स की तरफ से इलेक्ट्रिक केटल। और हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर बड़ा मज़ेदार सा स्प्रिंग अनियन राइस बन रहे हैं। स्प्रिंग अनियन राइस किस तरह से बन रहे हैं, एक तो हमने जो ऊपर से इसको चिकन को सर्व करना है वो मैंने यहाँ पर डाल दिया। चिकन को हल्का सा, मेरी रेसिपी में लिखा था कि प्याज को फ्राई करके डाल दें, लेकिन मैंने हल्का सा इसमें अदरक लहसुन डाल के इसको चिकन को यहाँ पर फ्राई करने के लिए रख लिया। ये देख लीजिएगा, ये हो गया। अब हम इसमें जो चीज़ें डालेंगे मैं आपको बता देती हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा पिसा गरम मसाला, ठीक है, ये आप डाल दीजिएगा। थोड़ा मतलब टेस्ट इस तरह के कि मिक्स होना चाहिए। खाली आप कॉन्टिनेंटल पे जाएंगे तो आपको वो टेस्ट ही नहीं मिलेगा, जायका नहीं मिलेगा, मज़ेदार नहीं आएगा। थोड़ी सी रेसिपी को ना फ्यूजन करने से ना वो उसका जायका बड़े मज़ेदार से आता है। अब देखें, थोड़ी कॉन्टिनेंटल है, मैं इसमें थोड़ा सा देसी टच दे रही हूँ, देसी तड़का दे रही हूँ ताकि उसका जायका जो है वो मज़ेदार सा आ जाए, ठीक है। इसके अंदर जाएगा या सोया सॉस जाएगा, ठीक है। सोया सॉस के साथ यहाँ पर मेरे पास है सिरका। सिरका हम डाल देंगे इसमें, जितना आपने खट्टा खाना है उस हिसाब से। लाल मिर्च पाउडर इसमें चला जाएगा। यहाँ पर है मेरे पास टोमेटो केचप, ये मैं इसमें डाल दूँगी। इसके बाद ये हरी मिर्चों का पेस्ट, ठीक है। कौन है हमारे साथ? अच्छा, मिसेस नवीस से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रिदा, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, मज़े में। आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? रिदा बिल्कुल खैरियत से हूँ, बहुत अच्छी आपके शोज लगते हैं मुझे, आपकी ये रेसिपी इतनी अच्छी लग रही है मुझे। सिंपल, मज़ेदार, झटपट, फटाफट तैयार। बस हम यही चाहते हैं सिंपल हो, जल्दी बने। हाँ, बच्चे, और ये बताएं मुझे कि ये मैं फ्रीज कर सकती हूँ इसको बनाकर पूरा बना के? हाँ, गरम करके खा लें, मैं जैसे बच्चों को लंच में। नहीं, आप सिर्फ चिकन को तैयार करके रख लें, बेशक बॉईल करके रख लें, बाकी आपने 1 मिनट तो लगता है। ये देखिए सब मिक्स किया, ख़त्म, रेडी। बिल्कुल बहुत अच्छी रेसिपी है, देखने में इतनी टेस्टी लग रही है। बस आप ट्राई कीजिएगा और मुझे बताएं कि आज के सवाल का क्या जवाब देंगे। आज क्या सवाल है रिदा? आज सवाल ये है कि हरी जब चटनी हम बनाते हैं ना, तो हरी चटनी में किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाए कि हरी चटनी जो है उसका वैसे ही ग्रीन कलर रहे, क्या किया जाए? अच्छा, इसमें हम थोड़ा सिरका ऐड कर लेते हैं। सिरका ऐड कर लेते हैं जी। अच्छा, ठीक है, ठीक है। सिरके के अलावा और भी क्या क्या ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा ये भी बता दें और अच्छी बात आ जाएगी। थोड़ा सा ऑयल, 1 चम्मच ऑयल डाल लेते हैं। अच्छा, 1 चम्मच ऑयल भी डाल दो, सिरका भी डाल दो, तो उससे ये होगा कि ये इसका। चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये हमने यहाँ पर हमारा चिकन रेडी हो चुका है। ये देखिए, थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन डाल दिया था ताकि इसका फ्लेवर का, बाकी कुछ भी नहीं किया, सब चीज़ें डाली और मिक्स किया और चूल्हा बंद। लाल मिर्च पाउडर, नमक, इसके साथ थोड़ा सा हमने डाल दिया हरी मिर्चों का पेस्ट, साथ में आपने इसके अंदर डाल देना हरी मिर्चों की चटनी डाल दें, हरी मिर्चों का पेस्ट डाल दें, साथ में आपने सिरका डालना है, सोया सॉस डालना है। तो इस तरह से ये मज़ेदार सा चिकन हमारा रेडी हो गया। ताकि ज़ाहिर है हमने चिकन के साथ इसको सर्व करना है। और स्प्रिंग अनियन जो है हम यहाँ पर उसको तैयार करेंगे। थोड़ा सा हम लेंगे ऑयल, ठीक है, थोड़ा सा इसके अंदर हमारे ये अनियन है, इसको फ्राई करेंगे। आप चाहें तो अलग से फ्राई करके ऊपर से भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो इसको
इसके अंदर भी कर सकते हैं, दोनों तरीक़ेकार है। तो मैं इसको हल्का सा फ्राई करूँगी, फ्राई करके इसको निकालती हूँ एक बाउल के अंदर। इसी के अंदर हम राइस दम पे दे देंगे। तो जब हम सर्व करने लगेंगे तो साइडों पे ये फ्राई किए हुए स्प्रिंग अनियन डालेंगे, इसका बहुत मज़े का टेस्ट आता है। ठीक है, ये मैं इस तरह से हल्का सा इसको फ्राई कर लेती हूँ, बिल्कुल ज़रा सा ज़्यादा नहीं, ताकि जब आप सर्व करने लगे तो बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आएगा। चाहे तो आप दम पे भी इसके ऊपर रख के दे सकते हैं, लेकिन मैं चाह रही थी मैं इसको अलग अलग करूं ताकि वो आपको प्रॉपर तरीके से रेसिपी जो है नज़र आए। और जिस टाइम पे सर्व करना होता है तो तब भी हमारी कोशिश होती है ना कि हमारी डिश बड़ी खूबसूरत सी लगे, उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो, तो यही वजह है। बस इसको मैंने हल्का सा, ये देखें, बिल्कुल मामूली सा फ्राई किया, ज़्यादा नहीं। अब इसको मैं निकाल लेती हूँ एक बॉल के अंदर। ये इसकी इतनी मज़े की खुशबू इस वक्त आ रही है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। जिस टाइम पे आप इसको करेंगे ना, फ्राई करेंगे हल्का सा, बिल्कुल मामूली से, इसी ऑयल के अंदर हम राइस डाल देंगे। ये देख लीजिएगा, ये ऊपर से डालेंगे। चले जी, सकीना से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम सकीना। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक। पक्की बात है, ठीक हो? जी। आज गई थी स्कूल? मैं गई थी। अच्छा, चलो, मैं देखे मैंने आपकी आवाज़ से पहचान लिया, आप बच्ची हो। जी, मुझे बताओ बेटा, क्या फरमाइश करोगी, क्या कहोगी? मैं आपसे कहना है कि आप चिकन चिली विद ग्रेवी बनाना सिखाते हैं। चिकन चिली विद ग्रेवी आपको सीखनी है? चले, हम सिखा देंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, चलो, थैंक यू बेटा। थैंक यू, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। चलिए जी, यहाँ पर मेरा ये चिकन रेडी हो गया। यहाँ पर मैंने इस स्प्रिंग अनियन को फ्राई किया, और फ्राई करने के बाद उसको निकाला, राइस डाले, जो बॉइल्ड राइस है मेरे पास, उसके अंदर मैंने ज़रा सा यहाँ नमक डाल दिया, एक हरी मिर्च डाल देती हूँ थोड़ा फ्लेवर के लिए। ठीक है, ये आप भी जब घर में कुकिंग कर रहे होते हैं ना, तो आप भी ये काम कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल हल्का सा फ्लेवर के लिए, बस इसको मिक्स करना है, बाकी कुछ नहीं है, नमक के साथ और इसके साथ, ताकि जब हम सर्व करें तो ये आपको टेस्टलेस ना लगे ना। ठीक है, फीका ना लगे, मज़ेदार लगे। ये देखिए हमारी राइस जो है, हल्का सा इसको मिक्स कर लेती हूँ। थोड़ी सी यहाँ पर ब्लैक पेपर रखी है, तो मैं चाह रही थी ये भी इसमें डाल दूँ। तो अब सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं। जब तक आपको कहेंगे कि 888 पर मैसेजेस करें, आज के सवाल का जवाब दें। आसान सा सवाल है। सवाल हमारा ये है कि सिर्फ आपने हमें ये बताना है कि हरी चटनी जब हम बनाते हैं तो हरी चटनी को क्या किया जाए, जो उसके अंदर किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाए कि हरी चटनी जो हमारी है वो काली ना पड़े, उसकी जो रंगत है वो वैसी ही रहे। तो बस 888 पर करें मैसेजेस और विन करें। हमारे पास है एनएक्स की तरफ से बहुत खूबसूरत सी आपको मिल रही है इलेक्ट्रिक कैटर। चले जी, सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं फटाफट। यहाँ पर ये हो गया मेरा कंप्लीट, इसको साइड पे रखते हैं और उसके बाद हम सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं। फिर सैलेड है, बड़ा मज़ेदार सा थाई बीफ सैलेड है, उसको हम तैयार करेंगे। हमारे पास है, यहाँ देख लीजिएगा, ये टक टिश्यूज़ का मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, दोबारा फिर कह सकती हूँ। आप किचन का रोल जो टक्स जो है, ये आप रोल इस्तेमाल इसका कर सकते हैं। आप जो आपको कभी होता है ना, किचन में इतने सारे काम हो रहे होते हैं, फटाफट सफाई का भी होता है, वॉशिंग का भी होता है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमको प्लेट्स भी साफ़ करनी होती है। फिर जब हम कबाब फ्राई कर रहे होते हैं, या फिर हमें होता है कि यहाँ पर हमने कुछ इस तरह की चीज़ें बनानी है जिसको ऑयल भी एब्जॉर्ब हो जाए, ख़ास तौर पे डाइट का भी लोगों को होता है ना, उनके लिए भी बड़े ज़बरदस्त है ये टिश्यूज़। ये देखिए मैंने अभी इसको निकाला, और बड़ा अच्छा वाला ये इस तरह का पेपर है जो एब्जॉर्ब कर लेता है। ये हर चीज़ को, ऐसा नहीं कि अगर आप इसको साफ़ कर रहे हैं तो आपका जो सफाई वाली जगह साफ़ नहीं हुई है, अगर आपने मेकअप रिमूव करना है तो आराम से आप मेकअप रिमूव कर सकते हैं। और उसके अलावा आप इसके अंदर खानों के साथ साथ आप बाकी चीज़ों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इससे सफाई की है ताकि मेरा जो यहाँ पर किचन जो है वो नीट एंड क्लीन हो जाए। तो ये इसको मैं यहाँ रखती हूँ। और आपको पता है ये इंडोनेशिया से इंपोर्ट किया हुआ है, ज़बरदस्त किस्म का इसका पेपर का इस्तेमाल किया हुआ है। और अमूमन आप देखते हैं पेपर जो होता है स्लिप हो रहा था। ये देखिए ओरिजिनल जो पेपर होता है ना, वो आप हाथ में पकड़ेंगे तो इस तरह से हो जाता है। अगर ये मतलब प्योर पेपर जो है, ये एकदम से इस तरह से हो जाता है। तो ज़बरदस्त किस्म का ये टिशू है। ठीक है, अच्छा जी, राइस तो हमारे ये भी, इसको यहाँ रखते हैं। सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं। जल्दी से इसके अज़ा नोट कीजिएगा। जो हम बना रहे हैं बड़े मज़ेदार सा चिकन बोटी नान रखे हुए हैं, इसको नान के ऊपर सर्व करना है। इसके लिए हमें 500 ग्राम चिकन की बोटियां चाहिए, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच चाहिए, हरी मिर्चें 1 खाने का चम्मच चाहिए, पिसी लाल मिर्च आधी चाय का चम्मच चाहिए, नमक 1 चाय का चम्मच चाहिए, गरम मसाला चाहिए तकरीबन 2 चाय के चम्मच, क्रीम आधा कप चाहिए, साथ में इलायची पाउडर 1/4 चाय का चम्मच, लीमू का रस 1 खाने का चम्मच चाहिए। गार्निशिंग के लिए स्लाइस में कटिंग की हुई प्याज है, लीमू है, जो भी आप इसके साथ सर्व करना चाहें वो अपने
हिसाब से कर लीजिएगा। तो इसको करते हैं हम टुकड़ों में कटिंग करते हैं, ठीक है। अब इसको मैरिनेट करते हैं, फटाफट बन जाएगा। नान हमारे पास रेडीमेड है। वैसे तो आपको खैर नान का सिखाई चुकी थी कि किस तरह से आप नान इसको बना सकते हैं, वो तो मैंने आपको सिखाई दिए थे, घर में बनाए। जिस तरह से हमारा पिज़्ज़ा की डो तैयार होती है सेम इसी तरह से नान भी बनते हैं, कुछ ऐसा मुश्किल काम नहीं है। तवे पे बनाए या ओवन में बनाए। चले जी, ये इसको हमने टुकड़ों में कटिंग कर लिया। जितने बड़े आपको पीसीस चाहिए आप कर सकते हैं। अगर मुझे तो ज़्यादा होता है, ये होता है कि हम ज़्यादातर इसकी मैरिनेशन नहीं कर सकते तो थोड़े छोटे से करते हैं। अच्छा जी, बस इसको टुकड़े कटिंग करके यहाँ पे रख रही हूँ, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जो स्पाइसेस डालने हैं वो आपके सामने डालूंगी, अभी नहीं डालूंगी, ताकि आपको पता चले कि हमने क्या क्या मसालों का इस्तेमाल किया और क्या क्या नहीं किया। तो अभी फ़िलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ड्यूरिंग ब्रेक 888 पर करें मैसेजेस। आज के सवाल का जवाब दें। आसान सा सवाल है कि हरी चटनी के अंदर किस चीज़ का इस्तेमाल करें कि उसका कलर ख़राब ना हो। मैसेजेस करें और विन करें एनेक्स की तरफ से गिफ्ट। और हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हमारे स्प्रिंग अनियन राइस चिकन जो है रेडी हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर हम अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं और इसके लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए वो मैंने आपको बता दी हैं। अब इसके मेथड की तरफ चलते हैं और आपको कहते हैं कि 888 पर करें मैसेजेस। आज के सवाल का जवाब दें। बहुत आसान सा सवाल है। सवाल हमारा ये है कि आपने हमें सिर्फ ये बताना है कि हरी चटनी के अंदर क्या चीज़ डाली जाए कि उसका कलर ख़राब ना हो और वो बिल्कुल ऐसा लगे कि वो अभी फ्रेश बनी है। अमूमन जो होता है वो काली पड़ जाती है। तो बस मैसेजेस करें और विन करें। यहाँ पर मैंने आपको अज्जा बता दिए थे कि हम जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त चिकन के अंदर, जो चिकन नान के साथ सर्व करेंगे, तो उसके इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बता दिए। अब मेथड की तरफ चलते हैं, फिर हम सैलड की तरफ भी आएंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है बोनलेस चिकन, ठीक है। ये बोनलेस चिकन था आधा किलो, उसको मैंने थोड़ा छोटी छोटी सी बोटियाँ कर ली हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर आधी चाय का चम्मच, ठीक है। लाल मिर्च पाउडर डाल दें, पेपरिका डाल दें, जो भी आपको मिल जाता है ये आप डाल दीजिएगा। इसी के साथ इसमें जाएंगी काली मिर्च पाउडर, थोड़ी सी मैंने लाल डाल दी है, थोड़ी सी काली मिर्च डाल देती हूँ, ठीक है। इसके बाद इलायची पाउडर, ये है मेरे पास पिसी हुई इलायची, ये हम डाल देंगे। बड़ा मज़े का इसका टेस्ट भी आता है और इसकी खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आती है। साथ में जाएगा इसमें 2 चाय के चम्मच भर के पिसा हुआ गरम मसाला, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून कितना, 1 खाने का चम्मच। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ जाएगा नमक। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से या मेरे हिसाब से आधी चाय का चम्मच, ठीक है। ये हमने आधी चाय का चम्मच, 1 चम्मच लिखा हुआ लेकिन आधी डालेंगे इसलिए कि कम होता है तो हम दोबारा डाल देते हैं। अगर ज़्यादा होगा तो फिर थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। हल तो है उसका भी लेकिन थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। अच्छा जी, अब इसके अंदर हरी मिर्च का पेस्ट जाएगा 1 खाने का चम्मच और साथ में जाएगी क्रीम, ठीक है। ये मेरे पास हरी मिर्चों का पेस्ट है, ये हम इसमें शामिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास क्रीम है, ये हम डाल देंगे तकरीबन, बस ये डाल ही दीजिएगा इतना है। और साथ में नींबू का रस, ये लेमन जूस मैंने इसलिए ये मैं इसमें डाल देती हूँ। इसको करते हैं मिक्स और बस इसको मैं रख दूँगी अभी पैन के अंदर पकने के लिए जब तक ये तैयार हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको नान है हमारे पास, नान के साथ इसको सर्व करेंगे। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना। चलें जी, ये ग्रीन ग्रीन सा आपको नज़र आ रहा है, ये चटनी का कमाल है जो ख़राब नहीं हो, जिसका रंग काला नहीं पड़ा। तो इसलिए हम आपसे ही पूछ रहे हैं कि आप भी बताएं कि हम इसमें किस चीज़ का इस्तेमाल करें। चलें जी, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस रेसिपी को। यहाँ पर हमने नूडल्स को बॉईल करने के लिए पानी रख दिया था जो बॉईल होगा। फिर सैलड की तरफ आएंगे। बहुत मज़ेदार सा अंडरकट का बन रहा है सैलड। तो जब तक यहाँ पे पानी बॉईल हो रहा है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तैयार कर लेते हैं चिकन को। थोड़े से कटिंग कर लेंगे वेजीज़ में, स्लाइस में। जो हमारे पास टमाटर है और प्याज है, शिमला मिर्च भी आप डाल सकते हैं जो इसके साथ आप सर्व कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें जाएगा ऑयल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। कोशिश करें कि इसको रात को मैरिनेट कर दें ज़्यादा से। चलें जी, जायदा से बात करते हैं, जाम शोरों से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? जी ठीक हूँ मैं, आपका शो बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। आप देख रही हैं? जी जी। चलें, थैंक यू सो मच। कोई फरमाइश है आपकी और सवाल का क्या जवाब देंगी? मेरी फरमाइश है फिश बिरयानी की। फ़िश बिरयानी की? चलें, बिल्कुल सिखा देंगे।
सीज़न तो आ रहा है ना मछली का, बिल्कुल हम सिखा देंगे। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, यहाँ पर ये मैंने ऑयल डाल दिया, इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। ये देख लीजिएगा, अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम डाल देते हैं यहाँ पर चिकन। पूरा मसाला भी डाल दीजिएगा। थोड़ी देर के लिए इसको कवर करूँगी ताकि अंदर से अच्छी तरह से पके, इसलिए कि आपको पता है कि अभी फ़ौरन मैंने मैरिनेट किया था, तो फ़ौरन मैरिनेट करने की वजह से ये जो है फ़ौरन नहीं गलता। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए कवर करूँगी जब तक इसका पानी भी खुश्क हो जाएगा और ये थोड़ा सा गल भी जाएगा। तो इसको हम ढक के रखते हैं, स्लाइस में कटिंग कर लेते हैं, अनियन वगैरह जो जिसके साथ हमें इसको सर्व करना है। चलें जी, ये भी हो गया हमारा काम पूरा। दूसरा कवर है इसका, कहाँ रखा था मैंने, ये रहा। चलें जी, ये हम इसको ढक देते हैं। ये यहाँ पे रखते हैं, ये देखें, ये यहाँ रख देते हैं। अच्छा जी, अब ये चिकन का भी हमारा काम तकरीबन हो गया। वहाँ पर देखिएगा बहुत मज़ेदार सा एक चाइनीज़ सा आपको आ रहा होगा, यहाँ पे लुक नज़र आ रहा होगा। राइस है, इसके साथ हमने इसके अंदर चिकन जो बनाया था, तकरीबन 4 से 5 मिनट में चिकन भी आपका रेडी होता है। बस आपने थोड़ा सा अदरक लहसुन डाल के चिकन को फ्राई करना है। जैसे चिकन फ्राई हुआ, सोया सॉस, आपने इसमें काली मिर्च, साथ में आपने पिसा गरम मसाला, नमक, लाल मिर्च पाउडर, तमाम चीज़ें डालकर, सिरका डालकर बस 1 मिनट के लिए केचप डालकर मिक्स करना है और चूल्हा बंद कर लीजिएगा। इतने मज़े की यहाँ पे खुशबू आ रही है। एक तो फ्राई किया हुआ जो हमने स्प्रिंग अनियन इसके ऊपर डाला है। चलें जी, जब तक हम यहाँ पर नूडल्स को बॉईल कर रही हूँ, चिकन हमारा मे बी कि जब हम ब्रेक से वापस आएँ तो ये प्रॉपर तरीके से तैयार हो जाएगा। तो जब तक हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और अब बना रहे हैं थाई बीफ सैलड। ठीक है जी, यहाँ पर है मेरे पास अंडरकट ही लीजिएगा, वरना ये होगा कि आपका जो बीफ है वो गलेगा नहीं। ठीक है, अगर आपको अंडरकट नहीं मिल रहा तो आपने क्या करना है, उसको आपने बॉईल कर लेना है। तो अज्जा जल्दी से आप नोट कर लीजिएगा सैलड के, ताकि हम इसको भी कंप्लीट करें। इसके लिए क्या चाहिए, हमें बीफ चाहिए, अंडरकट बीफ चाहिए 300 ग्राम, शिमला मिर्च 1 अदद, तुलसी के पत्ते 6 अदद चाहिए, हरा धनिया 2 खाने के चम्मच, चॉप लहसुन 1 चाय का चम्मच, फ्रेश चिलीज़ 2 अदद चाहिए, इसका नींबू का छिलका चाहिए 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च आधी चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, ब्राउन शुगर 1 चाय का चम्मच, हरी प्याज 2 अदद, इसके साथ मुझे चाहिए खीरा 1 अदद, उबले नूडल्स चाहिए 1 कप कितने, मूंगफली फ्राई की हुई आधा कप है, और सेसमी ऑयल चाहिए इसके अंदर तकरीबन मुझे वो चाहिए 1 खाने का चम्मच। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, पहले चिकन को आपने डालना है काली मिर्च, ठीक है, थोड़ी सी, और थोड़ा सा इसमें आपने डाल देना है लहसुन अदरक, नमक भी ज़रा सा डाल दीजिएगा। वैसे मैंने नमक थोड़ा सा पहले लगा दिया। इसको हम हल्का सा यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको करते हैं फ्राई। ये बहुत अच्छे से चिकन जो है वो आपको पता है अंडरकट हमेशा हाई फ्लेम पे होता है। तो बस मैं डाल देती हूँ इसमें 1 टीस्पून के जितना ऑयल, 1 टीस्पून, अगर ना भी डालें थोड़ा सा ज़्यादा ही डल गया खैर। तो इसके अंदर हम चिकन डाल के इसको हाई फ्लेम पे फ्राई कर रहे हैं चिकन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, और यहाँ पर हमने जो नान का था वो भी हमारा रेडी हो गया। मैंने इसको रख लिया यहाँ पर, नान के ऊपर जो हमने डालने वाला चिकन था आपके सामने मैरिनेट किया, तो इसको भी बल्कि मैं इसमें डाल देती हूँ ताकि थोड़ी सी जगह भी खाली हो जाएगी। दूसरा फिर हम सर्व करना है सिर्फ नान के ऊपर डाल के। ये बड़ा मतलब ऐसा नहीं है, जूसी सा है, ये देख लीजिएगा। इसका बड़ा अच्छा सा इसका जो ग्रेवी है बड़ी ज़बरदस्त बनी है। बस चिकन जो हमारा ऐसे 2 मिनट के अंदर हो जाता है। इसको बस आपने तेज़ आग पर करना है। अगर आप स्लो फ्लेम पे छोड़ेंगे तो ये पानी छोड़ देगा। इसको हाई फ्लेम पे ही पकाना पड़ता है जब तक कि चिकन हमारा रेडी हो रहा है। थोड़ा सा मैं इसमें डाल देती हूँ, यहाँ पर मेरे पास है सेसमी ऑयल भी थोड़ा सा 1 टीस्पून के जितना। अच्छा जी, अब मिक्सिंग का टाइम आ गया। हमने सारी चीज़ों को मिक्स करना है और उसके बाद इसके अंदर चिकन ऊपर से डाल देंगे। यहाँ पर रखते हैं, ये मेरे पास राइस नूडल है 1 कप के जितना, ये देख लीजिएगा। इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा सेसमी ऑयल, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर जाएगी काली मिर्च, नमक, ब्राउन शुगर, थोड़ा सा हरा धनिया भी चॉप करके डालेंगे। ये मेरे पास है
काली मिर्च, थोड़ा सा नमक, ब्राउन शुगर ये डालते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। हल्का सा इसमें लेमन जूस भी हम डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पर है मेरे पास, ये देख लीजिएगा, खीरा, हरी प्याज, शिमला मिर्च, इसके बाद नूडल्स जिसको बॉईल करके रखा हुआ है, इसको थोड़ा सा तेज़ कर लेती हूँ ताकि ये भी साथ साथ में होता जाए रेडी, ठीक है। आपने इसको इस तरह से मिक्स करना है अच्छी तरह से। सेसमी ऑयल भी इसमें थोड़ा सा जाएगा जो मैंने नहीं डाला था। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। लेमन जूस हमने डाल दिया, काली मिर्च डाल दी, ब्राउन शुगर डाल दिया, साथ में हमने बाकी चीज़ें भी इसमें शामिल कर ली। अब जो हमारे पास यहाँ पर चिकन कह रही हूँ, अंडर कट है, वो इसमें जाएगा। पीनट्स थोड़े से इसके अंदर मैं डाल देती हूँ, कुछ हम गार्निशिंग के लिए डालेंगे। यहाँ पर ये मेरे पास चिली है, रेड चिली ले लें, ग्रीन चिली ले लें। थोड़े से यहाँ पर मेरे पास हैं बेसल लीव्स, ये हम इसमें डालेंगे। इसका बड़ा मज़ेदार टेस्ट आता है बेसल लीफ का। ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। अगर आप चाह रहे हो कि आप थोड़ा सा अपना वेट भी कम करना चाहें, थोड़ा सा अपना वैसे भी फ्रेश रहना चाहें स्किन के लिए, तो आप इसके 1-2 पत्ते रोस्ट करके खा लिया करें। घर में लगा लें, बड़े आराम से लग जाता है। बड़ी मज़ेदार सी सेसमी ऑयल की इसमें खुशबू आ रही है। चलेंगे, ये अच्छी तरह से हमने इसको, ये देख लीजिएगा, मिक्स कर लीजिएगा। सैलेड तो हमारा रेडी हो गया। थोड़ा सा हरा धनिया जाता है, इसको मैं डिश में निकालती हूँ। ऊपर से मैं डालूँगी, यहाँ पर मेरे पास है जो तैयार हो रहा है हमारा बीफ अंडरकट, और साथ में ऊपर से जाएंगे थोड़े से पीनट्स, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि हम इसको थोड़ा सा चॉप करते हैं हरे धनिए को, और फिर डिश में निकाल लेते हैं। रेसिपीज़ हमारी तीनों कंप्लीट हो गई हैं। नान जो रखे हुए हैं उसका भी मैं अभी आपको बता देती हूँ, नान के अंदर हमने क्या डालना है, ठीक है। ये देख लीजिएगा। अब मैं लाती हूँ प्लेटर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। इसके अंदर हम डालेंगे। इतनी मज़े की खुशबू आ रही है ना इस वक्त यहाँ पर, मैं आपको क्या बताऊँ। आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें डाल सकते हैं गाजर भी, ठीक है। ये हमने डाल दिया। तो हम इसको पूरा करते हैं, थोड़ा सा इसको हल्का सा, चलेगी, ये जाएगा। इसके ऊपर जाएगा ये पीनट्स। चलें जी, ज़बरदस्त सा हमारा सैलेड जो है रेडी हो चुका। बस अब सिर्फ नान के अंदर कुछ भी नहीं करना। ये हमारा तैयार किया हुआ चिकन, बस अंदर चिकन रखेंगे, थोड़े से यहाँ पर लेमन स्लाइस है, उसके साथ हमारे पास कटिंग किया हुआ अनियन के स्लाइस हैं, थोड़ा सा हरा धनिया, ये डाल के हम इसको रोल कर लेंगे या फिर इसको टर्न कर लीजिएगा। बाकी हमारी रेसिपीज़ हो गई हैं कंप्लीट। तो ऐसा करते हैं, जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। चिकन बोटी नान अज्जा। चिकन बोटी 500 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला 2 चाय के चमचे, क्रीम 1/4 कप, इलायची पाउडर 1/4 चाय का चमचा, लीमू का रस 1 खाने का चमचा, गार्निश के अज्जा। प्याज के रिंग्स हस्बे ज़रूरत, लीमू के वेजेस हस्बे ज़रूरत, नान हस्बे ज़रूरत। तरकीब: 1 प्याले में अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, पिसी काली मिर्च, नमक, गर्म मसाला, क्रीम, लीमू का रस और इलायची पाउडर डालकर मिक्स करें।
अब चिकन को बनाए हुए मिक्सचर में 2 से 3 घंटे मैरिनेट कर दें। फिर ग्रिल पैन या फ्राइंग पैन में तेल गर्म करके मैरिनेट की हुई चिकन बोटी को पकाएं। चिकन बोटी को प्याज के रिंग्स, लीमू के वेजेस और नान के साथ सर्व करें। थाई बीफ सैलेड। अटसा बीफ अंडरकट 300 ग्राम, शिमला मिर्च 1 अदद, तुलसी के पत्ते 6 अदद, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन चॉप्ड 1 चाय का चमचा, ताज़ा लाल मिर्च 2 अदद, लीमू के छिलके 1 खाने का चमचा, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे जायका, ब्राउन शुगर 1 चाय का चमचा, हरी प्याज 2 अदद, खीरा 1 अदद, नूडल्स 1 कप, तली मूंगफली आधा कप, तिल का तेल 2 खाने के चमचे। तरकीब: बीफ अंडरकट पर तेल, काले मिर्च, नमक और अदरक लहसुन डालकर 10 मिनट रख दें। फिर पैन में अच्छी तरह भून लें। जब गल जाए और पानी खुश्क हो जाए तो चूल्हा बंद कर दें। अब प्याले में बीफ अंडरकट, तुलसी के पत्ते, शिमला मिर्च, हरा धनिया, खीरा, हरी प्याज, ताज़ा लाल मिर्च, ब्राउन शुगर और उबले राइस नूडल्स डालकर मिक्स कर लें। आखिर में मूंगफली और लीमू के छिलके डालकर सर्व करें। स्प्रिंग अनियन राइस। अटसा चिकन छोटे क्यूब्स आधा किलो, उबले चावल आधा किलो, कटी हरी प्याज 200 ग्राम, केचप 5 खाने के चमचे, सिरका 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, ग्रीन चिली गार्लिक सॉस 2 खाने के चमचे, नमक 1.5 चाय का चमचा, तेल आधा कप। तरकीब: पहले तेल गर्म करके इसमें कटी हरी प्याज 2 मिनट फ्राई करें और निकाल लें। अब इसी तेल में चिकन छोटे क्यूब्स को फ्राई कर लें। जब वो गल जाएं तो उनमें केचप, सिरका, पिसी लाल मिर्च, सोया सॉस, गर्म मसाला, ग्रीन चिली गार्लिक सॉस और नमक शामिल करके 10 मिनट पका लें और एक तरफ रख दें। सर्व करने के लिए तेल गर्म करके इसमें उबले चावल डालें। ऊपर तैयार की हुई चिकन ग्रेवी, तली हुई हरी प्याज डालकर 5 मिनट दम पर छोड़ दें। फिर मिक्स करके सर्व करें। थाई बीफ सैलेड। अटसा बीफ अंडरकट 300 ग्राम, शिमला मिर्च 1 अदद, तुलसी के पत्ते 6 अदद, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन चॉप्ड 1 चाय का चमचा, ताज़ा लाल मिर्च 2 अदद, लीमू के छिलके 1 खाने का चमचा, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे जायका, ब्राउन शुगर 1 चाय का चमचा, हरी प्याज 2 अदद, खीरा 1 अदद, नूडल्स 1 कप, तली मूंगफली आधा कप, तिल का तेल 2 खाने के चमचे। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और आखिरी जो हमारा काम रह गया था वो नान का रह गया था। नान को आपको तो थोड़ी देर के लिए रखो तो एकदम से वो ड्राई से हो जाते, तो मैंने क्या किया, हल्का सा ऑयल लगाया, हल्का सा पानी लगाया और ये बड़े मज़ेदार से सॉफ्ट से नान हो गए हैं। अब आराम से आप खा सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा रख भी सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको सर्व कर सकते हैं। बड़ा ज़बरदस्त सा एक पॉकेट सा बन जाएगा, उस पॉकेट के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। देखिए इस तरह से आपने करना है, टर्न करना है। ये देखिए यहाँ पर मैं यहाँ दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए इसके अंदर भर लीजिएगा चिकन को इस तरह। आपने इसके अंदर इसकी फिलिंग करनी है, बहुत मज़ेदार सा जूसी सा। वैसे एक अपना वो जैसे हमारे यहाँ पहले अम्मी बना के देती ना, चीनी वाला रोल, पराठा रोल जो होता था जिसके अंदर चीनी भर के, तो आप उस तरह से इसको रोल भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर मैंने थोड़े से टोमेटो, वैसे तो ये कि आप चाहें तो आप कुछ और मज़ीद सॉस वगैरह भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा अनियन, बड़े मज़े के लगेंगे आपको। ये देखें, इसके बाद ये लेमन भी अगर ऊपर से डालना चाहे तो वो डाल दीजिएगा। तो ये देखिए ज़बरदस्त सा पॉकेट सा ये तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा रेडी हो गया। इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा, चलें जी इसको भी यहाँ रखते हैं। ये देखिए ज़बरदस्त सा नान और उसके साथ पराठा जो रोल है रेडी हो गया। अनियन के साथ इसको सर्व कीजिएगा, बहुत मज़े का लगेगा, क्रंची क्रंची क्रिस्पी। अच्छा जी, चलें ये भी हो गया, इसको मैं वहाँ रख देती हूँ। आज तो हमारा दस्तरखान माशाल्लाह सज गया पूरा। ठीक है, चलें जी इसको यहाँ रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज की जो हमारी विनर है मिसेस नवीद हैं कराची से, जिन्होंने विन किया ज़बरदस्त सा, हमारे पास इस वक्त देख रहे हैं इलेक्ट्रिक कैटल, उन्होंने विन किया। तो मिसेस नवीद आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और इसके साथ आज की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपको कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। दावत का आपको बता देती हूँ, अभी आ रही है हमारी प्यारी सी आबदा बलोच मेरे बाद, बहुत मज़ेदार सी बन रही है, लाहौरी फ़िश बन रही है
और साथ में मसाला राइस आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना। लाहौरी फ़िश और मसाला राइस बना रही हैं तो आपने बिल्कुल उसको मिस नहीं करना, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी रेसिपीज़ भी ट्राई कीजिएगा। ये नहीं मैं आपदा की बहुत तारीफ़ ही कर रहे हैं तो खाली आप आपदा की ट्राई करें, मेरी रेसिपीज़ भी ट्राई कीजिएगा, आपदा की भी रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा, शीरीन आपा की भी, जरनक की भी और इसके साथ हमारी समीना आपा की भी, सबकी रेसिपीज़ ट्राई करा करें। सब अपनी अपनी जगह पर बड़ी मज़ेदार रेसिपीज़ बनाती हैं और सबका अपना डिफरेंट मतलब सारा कुजीन होता है। तो बस आज का मेरी जो रेसिपीज़ थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी और इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होगी। कल की रेसिपीज़ भी बड़ी मज़ेदार सी हैं। आज के लिए इजाज़त चाहेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।